जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। रूल नंबर 1, लोग हमसे अलग हैं, गलत नहीं हैं। सही। रूल नंबर 2, मिसाल के तौर पे मैं यहां से जाऊं तेजी से, और तेजी से जाने की वजह से मेज से मेरा पाँव टकराए और मैं गिर जाऊं, हाँ, तो आप में से जितने भी पास लोग बैठे सब क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू हेल्प मी ना, आप मुझे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत प्यार से पूछेंगे, ओहो आपको चोट तो नहीं लगी, ओहो आपको खून तो नहीं निकला, ओहो प्लीज आप आइंदा केयरफुल रहिएगा। आप मुझे ये लफ्ज ना भी कहते आइंदा केयरफुल रहिएगा, तो फिर भी मैं आइंदा चलते हुए केयरफुल रहती ना। फिर भी आपने क्यों कहा? आउट ऑफ लव कहा ना, कि भाई आपको मुझसे मोहब्बत, आपने कहा भाई आइंदा जरा केयरफुल रहिएगा। अब गेस करें, ये कहने की बजाय आप मुझसे कहती आंखें नहीं है, देख कर नहीं चल सकती थी? अब क्या होगा? एक तो ऑलरेडी मुझे चोट लगी, ऊपर से आपने डांट भी दिया, तो मेरी तो बैटरी और गई। जब कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, जब भी कोई इंसान, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, क्यों? इसलिए कि हम जिन इंसानों के दरमियान में रहते हैं, हम उनको अबैंडन नहीं करना चाहते, हम उनको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। जब कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, नाउ इमेजिन एनी गलती इन लाइफ, समझे आपका बेटा, आपकी बेटी आपके साथ बहुत बुरी तरह बोल के गया, समझे आपके शौहर ने ऑफिस का गुस्सा आप पर उतार दिया, समझे आपकी सास ने आपके साथ थोड़ा सा लाउडली बात कर ली। तो जब भी कोई इंसान जिंदगी में गलती करता है, इस तरह की गलती जो मैंने आपको बताई है, उस वक्त समझे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लो हो जाती है। मैं गुस्सा कब करती हूँ? जब मुझे याद नहीं रहता, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आए तो नेक लोग, जहां इसी घर में मेरा ख्याल है मैंने पिछली दफा ये वाला टॉपिक किया था, नेक लोग कौन होते हैं? जो गुस्से को स्वॉलो कर जाते हैं। सूरत आले इमरान, अल काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गुस्से को स्वॉलो कर जाते हैं। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक होगी, मेरी बैटरी कम होगी, तो मुझे गुस्से के टाइम पर गुस्सा आएगा भी, और मैं उसमें बर्स्ट आउट भी कर जाऊंगी। मोमिन कौन होता है? जिसको गुस्सा आता है, कोई गलत काम होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखता है और डिसेंट अंदाज में उसको एक्सप्रेस करता है। मेरा ख्याल है मैंने यही एग्जांपल दी थी पिछली दफा में 7 अप की और पानी की बोतल की। इसका मतलब क्या है? जब किसी इंसान ने हमारे आसपास गलती की, चाहे आपकी औलाद ने की आपसे गलती, चाहे आपके शौहर से हुई, चाहे आपके बहन भाई से हुई, चाहे आपके इन लॉज में से, मैं बार बार इन लॉज क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में एक एक्सट्रीम बढ़ रही है बहुत तेजी से, एंड दिस एक्सट्रीम इज एक्सीडिंग डेंजरसली, ब्लेमिंग इस्लाम, कि इस्लाम कहता है कि बहू का कोई राइट नहीं है, कोई फर्ज नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। देखिए, मैं मानती हूं कि इस्लाम में बहू के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है, क्या इस्लाम सिर्फ और सिर्फ फराइज पर और कानून पर बेस्ड है, या कानून प्लस इखलाकियात पर बेस्ड है? कानून ज्यादा है या इखलाकियात ज्यादा है? अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जिस इस्लाम में पड़ोसी के हकूक इतने हैं कि जब तुम कोई चीज खाओ तो के छिलके बाहर ना फेंक दो ताकि पड़ोसी के बच्चे डिप्राइव्ड फील ना करें, तो जो घर की छत के नीचे शौहर के वालिदैन रहते हैं, उनको डिप्राइव करने की हिम्मत अगर किसी बहू की होती है तो उसको अपनी कब्र को याद करना चाहिए। और अगर कब्र याद नहीं आ रही तो खोलें कुरान, निकालें सूरतुल फुरकान और पढ़िए। अल्लाह ने कहा है वाहुवल्लज़ी खलक़ल बशर मिनल मा, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया पानी से, फजअलहु नसबन व सिहरन, अल्लाह ने उसको प्रोजेनी दी, अल्लाह ने उसको ब्लड रिलेशंस दिए, व सिहरन और ससुराल दिया। सौद हा रा, सिहर ससुराल को कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है आपका अपने ससुराल से इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है,
कैसे? आपकी औलाद का तो ब्लड रिलेशन है, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने इंसान को ब्लड रिलेटिव्स और अल्लाह ने एक्सटेंडेड फैमिली दी ससुराल की शक्ल में, तो कैसे निगलेक्ट कर सकता है इंसान? एक बैलेंस मेंटेन करें। हाँ, शौहर को भी चाहिए कि अगर अफोर्ड कर सकता है तो साथ में एक हेल्पर रख दे। फर्ज करें किसी का शौहर 9 to 5 जॉब करता है, सास बीमार हो जाती है, बीवी कहेगी छुट्टी करो ऑफिस से और संभालो अपनी माँ को, और शौहर नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो छोड़कर चले जाएंगे शौहर को? दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरे लिए नहीं बनी। इस आई मी एंड माई सेल्फ से बाहर निकलिए, आसपास अपनी नेमतों को देखिए। अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है। आप पर ये इम्तिहान होगा तो आपके ऊपर कोई और इम्तिहान नहीं होगा। मत निगलेक्ट करें इखलाकियात के उन एंगल्स को जो हमारी छत के नीचे मौजूद हैं। अगर शौहर आपका जो है वो अफोर्ड कर सकता है तो अलग फैक्टर है, नहीं कर सकता है तो वो आपके कमरे में बराबर में रहने वाली एक औरत है, ख्याल रखें उसका, ठीक है? तो आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो हम नंबर 2 प्रिंसिपल सीख रहे थे, कि आप लोगों की गलती पर समझें कि उनकी बैटरी लो है। जब आपके मोबाइल की बैटरी लो होती है, आप कहती हैं पड़ा रहने दो और ड्रेन हो जाए, अच्छी बात है। हम तो अपने पास एक एक्स्ट्रा पोर्टेबल चार्जर भी लेके फिरते रहते हैं। जब लोगों के आसपास आपको बैटरी वीक महसूस हो, कैसे महसूस होगी नेक्स्ट टाइम लोगों की बैटरी वीक है? वो ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, तब आपने उनका एनर्जी चार्जर बन जाना। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बजाय इसके कि आप मुझ पर गुस्सा करती हैं, आंखें नहीं है